इंडिया में हजारों यूट्यूबर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ बड़े मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स ने अपने शोज लॉन्च किए। दिखने में ये शोज एंटरटेनिंग लगते थे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये बन गए इंटरनेट के सबसे वर्स्ट शोज में से एक। और ध्यान रहे, मैं यहाँ बिग बॉस की बात नहीं कर रहा, बात हो रही है यूट्यूबर्स के शो की। और हाँ, वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भी रिवील करूंगा कि ये शोज वर्स्ट तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा वर्स्ट शो का क्राउन किस यूट्यूबर के सिर चढ़ता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव। अब इस नाम को कौन नहीं जानता। एक टाइम था जब उसके देशभक्ति के डायलॉग्स और कार में बैठ के बोलने वाले स्टाइल के वीडियोस इंटरनेट पे धमाका मचा देते थे। पहली फुर्सत में निकाल एकदम लाउड, एग्रेसिव एंड फुल ऑफ गालियों वाला स्वैग, और पब्लिक को यही मसाला पसंद आता था। बट फिर आई बिग बॉस वाली एंट्री और वहीं से भाव की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट कर गई। हर जगह भाव के मीम्स, भाव के रिएक्शन, भाव की आवाज। लेकिन बिग बॉस के बाद भाव ने एक नया प्लान बनाया। उसने सोचा, अब मुझे सीरियस बनना है, एक मेंटर, एक टॉक शो होस्ट करना है। अब मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और इसी सोच से लॉन्च हुआ अनसुनी शो। दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव। क्या शायरी बोली, एक नंबर। 1 दिसंबर 2023 को अतरंगी OTT पे इसका प्रीमियर ऐड हुआ। शो का आइडिया सिंपल था, आम लोग आएंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और भाव अपने लाइफ एक्सपीरियंस से उनको सोल्यूशन देंगे। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा था, राइट? लेकिन जो स्क्रीन पे निकला वो एकदम उल्टा था। मेरी बेटी जब वो 3 साल की थी ना, तब उसके पापा मतलब मेरे पति गिरीश हमें छोड़कर जा चुके थे। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में पीयूष आए। पीयूष गिरीश के बहुत खास। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। यस, इस शो में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, जिसमें से प्रॉब्लम नंबर 1 पर्सनालिटी मिसमैच। भाव की पहचान थी एक लाउड, एग्रेसिव एंटरटेनर की। ऑडियंस ने उसे एक फनी मीम मशीन की तरह एक्सेप्ट किया था। और जब वही भाव सूट बूट में बैठ के सीरियस मेंटर बनने लगे, देन पब्लिक को लगा, भाई कल तक तो गाली दे रहा था, आज ज्ञान दे रहा है। और बस कनेक्शन खत्म। मैं उस पर बहुत जान छिड़कता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे। लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, स्क्रिप्टेड ड्रामा। सोच को बोला गया था ये रियल प्रॉब्लम पर बेस्ड है, और ऑडियंस ने तुरंत पकड़ लिया बिकॉज सब कुछ स्क्रिप्टेड लग रहा था। ओवर द टॉप एक्टिंग, फिल्मी कहानियां, अननेसेसरी रोना धोना। पब्लिक ने समझ लिया ये रियल नहीं, ये TRP के लिए बस ड्रामा है। प्रॉब्लम नंबर 3, वीक प्रोडक्शन। और सबसे बड़ा इशू प्रोडक्शन का था। चीप सेट, पुअर लाइटिंग, वीक साउंड और एडिटिंग भी एकदम एमेच्योर लेवल की। OTT पे जहाँ लोग नेटफ्लिक्स, प्राइम के हाई क्वालिटी शोज देखते हैं, वही अतरंगी पे अनसुनी एक B ग्रेड यूट्यूब शो जैसा लग रहा था। प्रॉब्लम नंबर 4, क्रिंज एपिसोड में जो सीन दिखाए गए वो रियलिटी के बजाय एकदम क्रिंज लगे। कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम लेकर आता तो भाव एकदम फिल्मी डायलॉग मारकर रोला जमा देता। क्योंकि जो आपका है ना, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और जो छोड़ के गया ना, वो कभी आपका था ही नहीं। और हाँ, इमोशनल स्टोरी को इतना स्ट्रेच किया गया कि लोग इमोशनल होने के बजाय हंसने लगे। पब्लिक रिएक्शन सिंपल था, लोग बोलने लगे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग शो है या कॉमेडी सर्कस। और जब इस शो के एपिसोड पे एपिसोड आने शुरू हुई तो बस फिर क्या था, मीम पेज ने इसे उठाया और फुल ट्रोल कर दिया। 5 साल से तो पहले मैं इसको जानता हूँ। 1 साल से हम लोग रिलेशनशिप में है पूरे, ठीक है? 1 नंबर का चीटर है। बोल क्या रहा है तू? चुप बैठ। तो बोल रहा हूँ, चुप नहीं बैठ सकता तू? कैसे चुप बैठूं? सुना मैंने क्या बोल रहा था तू? ना जाने कितने सारे लड़कों के साथ इसका रिलेशनशिप। बोल क्या रहा है? क्या सही बोल रहा है? रेडिट, ट्विटर, इंस्टा रील्स, सब जगह बस एक ही बात, द मोस्ट वर्स्ट OTT शो ऑफ 2023। और भाव का सीरियस मेंटर वाला सपना वही खत्म हो गया। ट्रुथ ये है कि भाव चाहते थे अपनी इमेज बदले, वो वायरल से एक रिस्पेक्टेड सोशल फिगर बनना चाहते थे, पर पब्लिक ने उसे एक एंटरटेनर के रूप में एक्सेप्ट किया था, ना कि एक गुरु के रूप में। और जब भी कोई क्रिएटर अपनी आइडेंटिटी की जबरदस्ती चेंज करता है तो ऑडियंस तुरंत उसे रिजेक्ट कर देती है। सच बोलूं तो इस शो के कुछ एपिसोड इतने वाहियात है कि जिसको मैं देखना भी पसंद ना करूं, बट फिर भी मैंने देखा बिकॉज मुझे वीडियो भी तो बनानी थी। क्या ये क्या बट एनीवे, हिंदुस्तानी भाव के बाद अगर किसी का शो को मोस्ट वर्स्ट बोला जाए तो वो नाम है एल्विश यादव का। अब एल्विश अपने आप में एक काफी बड़ा नाम है, जो कि आप जानते ही हो। ये हमेशा सिस्टम करता रहता है, और यहाँ तक कि इन्हें छपड़ियों का आइकन भी कहा जाता है।
एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यू नो राइट। पर इसने जब शो की दुनिया में कदम रखा तो पब्लिक को लगा शायद अब एल्विस अपनी मैच्योरिटी दिखाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नवंबर 2024 में लॉन्च हुआ एक शो, पॉडकास्ट विद एल्विस। यस, पॉडकास्ट नॉट पॉडकास्ट। सुनने में नॉर्मल पॉडकास्ट जैसा लगता है, राइट? लेकिन जो रियलिटी में निकला वो एकदम अपोजिट था। क्वेश्चन पूछूं जी। वो कौन सी चीज है जो लड़कियों की पहले निकल जाती है, लड़कों की बाद में निकलती है? क्या मुझे सही में बोलना है? बताओ जी, ऐसा क्या है? हिंदुस्तानी भाव के सोच की तरह इसके सोच भी प्रॉब्लम से भरा हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 1, हर बात को सेक्सुअलाइज करना। पॉडकास्ट का मतलब होता है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, राइट? लेकिन एल्विस ने हर बात को डेलिबरेटली एक डबल मीनिंग जोक में बदल दिया। आपकी इतनी बोल्ड फोटोज देख देख के लड़के पतले हो रहे हैं। मतलब जिम में सामने फोटो रखते हैं और जिम मारते हैं ताकि आपकी जैसी बॉडी बन पाए। गेस्ट कुछ भी बोले, एल्विस उसे ट्विस्ट करके सेक्सुअल जोक बना देता। रिजल्ट, कन्वर्सेशन ऑकवर्ड और चीप लगती थी। एक रिव्यूअर ने लिखा था, दिस इज नॉट ए पॉडकास्ट, दिस इज ए क्रिंज कास्ट। और देखा जाए तो सही बोला था। प्रॉब्लम नंबर 2, अदिति मिस्ट्री एपिसोड। सबसे ज्यादा ऑकवर्ड था अदिति मिस्ट्री वाला एपिसोड। लाइक लिटरली आप खुद देखो। तो लड़की की क्या चीज है जो खाई जा सकती है? ये तो सबको पता है यार। आप तो अदिति क्लियरली अनकंफर्टेबल थी, पर एल्विस बार बार वही सेम चीप टॉपिक उठा रहा था। एक होस्ट का काम होता है गेस्ट को कंफर्टेबल फील करवाना, लेकिन यहाँ होस्ट ही गेस्ट को अनकंफर्टेबल कर रहा था। और पब्लिक ने बोला ये पॉडकास्ट है या सर्कस। प्रॉब्लम नंबर 3, फॉल्स एडवर्टाइजिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि शोज को एडवर्टाइज किया गया फैमिली फ्रेंडली मैच्योर पॉडकास्ट शोज बोलकर, पर अंदर का कंटेंट बस चीप जोक्स, क्रिंज ह्यूमर और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी के लिए फेक लाफ्टर। ऑडियंस को लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है, और देखते ही देखते फरवरी 2025 तक शोज की पॉपुलैरिटी का ग्राफ सीधा नीचे आ गया। पब्लिक ने टैग दे दिया, इंडिया का वर्स्ट पॉडकास्ट शो। मीम पेज, रेडिट और यूट्यूब कमेंट में बस एक ही बात, ये पॉडकास्ट नहीं एक कॉमेडी सर्कस है जहां हर बात को सेक्सुअल बनाया जाता है। और जब मैंने खुद इस शो के एपिसोड देखने की कोशिश की तो सच बताऊं तो मैं ज्यादा टॉलरेट ही नहीं कर पाया। मैं सोचने लगा कि एक वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, और जो मैंने सहा है भाई यार बट एनीवे, अगर आपको याद हो तो 2022 में रस मीडिया ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था। इंडिया का पहला गेमिंग रियलिटी शो, नाम रखा गया प्लेग्राउंड। इस शो के मेंटर की लाइनअप देखकर ही हाइप बन गई थी। गैरी मिनाटी, स्कॉट, मोर्टल, ट्रिगर इंसान और साथ में और भी बड़े बड़े क्रिएटर्स। प्राइस पूल रखा गया 50 लाख रुपीज। कॉन्सेप्ट सुना गया तो लग रहा था वाह, ये तो गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक नए एरा की शुरुआत होगी। कंटेंट प्लस गेमिंग प्लस रियलिटी इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो। पर रियलिटी कुछ और ही थी। प्रॉब्लम नंबर 1, गेमिंग को साइड रखा गया। ये सोच गेमिंग से रिलेटेड था, लेकिन अंदर जो हो रहा था उसमें गेमिंग सेकंड प्रायोरिटी बन गई। स्क्रिप्टेड ड्रामा, अननेसेसरी टॉन्ट्स, कंटेस्टेंट के पर्सनल फाइट्स और गेमिंग बस एक बैकग्राउंड एलिमेंट बनकर रह गई। ऑडियंस ने तुरंत स्पॉट कर लिया ये तो बिग बॉस का गेमिंग वर्जन है, और कमेंट में फ्लड आ गया, दिस इज नॉट प्लेग्राउंड, दिस इज क्रिंज ग्राउंड। प्रॉब्लम नंबर 2, स्क्रिप्टेड ड्रामा ओवरलोड। जो कंटेस्टेंट थे उन्हें बार बार पुश किया गया मसाला क्रिएट करने के लिए। आर्गुमेंट्स, फेक राइवलरीज और अननेसेसरी इमोशनल ब्रेकडाउन्स, सब कुछ एकदम फोर्स्ड लग रहा था। जहां गेमर्स को अपने स्किल दिखाने का मौका मिलना चाहिए था, वहां टीआरपी के लिए स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज चल रही थी। प्रॉब्लम नंबर 3, वीक एजुकेशन। सीजन 2 तक आते आते लोगों को लगा शायद फॉर्मेट इम्प्रूव होगा, लेकिन वही पुरानी प्रॉब्लम्स दोबारा रिपीट हुई। एडिटिंग वीक थी, फॉर्मेट कंफ्यूजिंग था, कंटेस्टेंट सिलेक्शन वाइज था। प्लेग्राउंड एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंडियन गेमिंग सीन के लिए, एक ऐसा शो जो गेमिंग को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के लेवल पर ले जा सकता था। लेकिन मेकर्स ने फोकस गेमिंग पे नहीं बल्कि रियलिटी ड्रामा पे कर दिया। और आज सिचुएशन ये है कि प्लेग्राउंड का नाम सुनते ही लोग बोलते हैं सबसे बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एक शो जो गेमिंग के नाम पर बना लेकिन बन गया इंडिया का क्रिंज शो में से एक। बट मैंने कुछ एपिसोड इसके देखे, बट मुझे इस शो को देखते हुए क्रिंज फील हुआ था। बट एनीवे, सोचो आप एक ऐसा शो देखते हो जिसको देखकर आपको मजा आए, एंटरटेनमेंट भी मिले, बट कुछ रीजन की वजह से वो शो बंद ही हो जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट समय रैना, एक कॉमेडियन, एक चेस स्ट्रीमर और एक ऐसा बंदा जो अपने डार्क ह्यूमर के लिए जाना जाता है। जून 2024 को उसने एक नई सोच रखी, इंडिया को एक ऐसा टैलेंट शो चाहिए जो फनी भी हो और थोड़ा अलग भी, और इसी से जन्म हुआ इंडियाज गॉट टैलेंट शो का।
शो का कॉन्सेप्ट सिंपल था, कंटेस्टेंट अपना टैलेंट दिखाएंगे और जज लाइक समय रैना, अपूर्वा, रणवीर अहलावालिया और कभी कभी और भी बड़े यूट्यूबर्स होस्ट करेंगे। जज उन कंटेस्टेंट को रोस्ट करते, मजाक बनाते और एंड में एक विनर सिलेक्ट करते। शुरुआत में शोज एकदम फ्रेश लगा, पब्लिक को पसंद भी आया, एक मिक्स ऑफ रोस्ट प्लस रियलिटी प्लस टैलेंट का। लेकिन जैसे जैसे शोज पॉपुलर होने लगा वैसे वैसे कंट्रोवर्सीज का सिलसिला शुरू हो गया। प्रॉब्लम नंबर 1, वल्गैरिटी ओवर कॉमेडी। कॉमेडी एक लिमिट तक फनी होती है, उसके बाद वही वल्गैरिटी बन जाती है और यही इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ हुआ। जोक्स एंटरटेनिंग से ज्यादा चीप और एडल्ट टाइप होने लगे। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? पब्लिक के एक सेक्शन को लगा ये टैलेंट शो है या बस गाली गलौज का अड्डा। प्रॉब्लम नंबर 2, डिसेबल्ड कंटेस्टेंट कंट्रोवर्सी। सबसे बड़ा बैकलैश आया जब एक एपिसोड में डिसेबल्ड कंटेस्टेंट पर इनसेंसिटिव जोक मारे गए। सोशल मीडिया आउटरीच तुरंत फैल गए। कोर्ट तक से स्टेटमेंट आए कि इस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। सरप्राइजिंग बात ये थी कि खुद डिसेबल्ड कंटेस्टेंट ने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। Making jokes on people with disabilities is a huge question today. Many people have their thoughts and opinions and I respect them. But I have something to say. जब मैं घर के बाहर निकलता हूँ और कोई फुटपाथ या रोड मुझे एक्सेसिबल नहीं मिलते, जब बीएमसी मेरा मजाक उड़ा सकती है, तो एक कॉमेडियन क्यों नहीं? मुझे आज तक मेरा डिसेबिलिटी आईडी कार्ड नहीं मिला है। I have visited JJ हॉस्पिटल at least 5 to 6 times. जब कोई सरकारी अस्पताल मेरा ऐसा मजाक उड़ा सकती है, तो एक कॉमेडियन क्यों नहीं? पर पब्लिक और मीडिया ने इस मैटर को एम्पलीफाई कर दिया और यहीं से शो के अगेंस्ट नैरेटिव बन गया। प्रॉब्लम नंबर 3, रणवीर एंड अपूर्वाज स्टेटमेंट। जब आग लगी हुई थी तब जज के कंट्रोवर्शियल बयान ने और फ्यूल डाल गए। रणवीर अहलावालिया और अपूर्वा के कुछ कमेंट के वजह से सिचुएशन और भी गर्म हो गया। पब्लिक आउटरीच डबल हो गया और मैटर सीधा कोर्ट तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स, FIR फाइल्स और फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। फरवरी 2025 में ऑर्डर आया इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड यूट्यूब से हटाए जाए और एक ही झटके में पूरा शो वैनिश्ड हो गया। सच बोला जाए तो इंडियाज गॉट टैलेंट एक फन एक्सपेरिमेंट था। कॉन्सेप्ट बुरा नहीं था और एग्जीक्यूशन भी एंटरटेनिंग था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रोस्टिंग और वल्गैरिटी के बीच की लाइन क्रॉस कर दी गई थी और इंडिया जैसा सेंसिटिव देश में पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक आउटरीच के सामने कोई शो टिक नहीं सकता। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि शो इतना भी बुरा नहीं था जितना बनाया गया, लेकिन फिर भी एक टैलेंट शो जो कॉमेडी के लिए बना था वो बन गया एक लीगल डिजास्टर। अब हम आगे फाइनल कंपैरिजन पे कि इन चारों शोज में से कौन सा ऐसा शो है जो सबसे ज्यादा वॉच्ड है। जिसमें से पहला प्लेग्राउंड शो क्रिंज ड्रामा के वजह से फ्लॉप हुआ। दूसरा समय रैना का शो इनसेंसिटिविटी और लीगल बैकलैश ने उसे गिरा दिया। तीसरा एलविस यादव का पॉडकास्ट अपने मैच्योर कंटेंट के वजह से क्विकली अनपॉपुलर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा क्रिंज क्राउन जाता है हिंदुस्तानी भाव के अनसुनी शो को, क्योंकि बाकी शोज में फिर भी एक एंटरटेनमेंट फैक्टर था, चाहे वो ड्रामा हो, रोस्ट हो या हाइप हो। पर अनसुनी शो में ना कंटेंट था, ना एंटरटेनमेंट, ना लॉजिक, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस और क्रिंज से भरा हुआ। मैं इस वीडियो में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया हूँ, तो आपको कैसा लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।